मुख्यमंत्री भगवंत मान ने किया बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का दौरा। बोले उत्तर भारत के विच इन्वेस्ट करने के लिए पंजाब है बेस्ट, मुंबई तो वड्डा निवेश आने की संभावना। चंडीगढ़ के कोर्ट कॉम्पलैक्स को बंब नाल उड़ाउण का इनपुट हरकत विच आई पुलिस का तलाशी अभियान जारी है। फ्लोर से मिले टिफन और बोतल को किया जा रहा है चेक। अतवादियों के निशाने से पंजाब दी अदालतां। सूत्रां के मुताबिक लुधियाना जलंधर सने कई अदालतां विच हो सकते हैं धमाके। गिरफ्तार अतवादी हैप्पी मलेशिया तो पुछगिछ के आधार पर मिले ने कई। कौमी इंसाफ मोर्चे के वलों 26 जनवरी को वड्डा मार्च करने का ऐलान। मोहाली विच 16 किलोमीटर लंबा होगा मार्च। 32 किसान जथेबंदियां भी होणगियां शामिल। दिग्विजय सिंह के बयान तो राहुल गांधी का किनारा। कहा उन्हां दे बयान दे नाल सहमत नहीं, आर्मी ते पूरा भरोसा, सबूत देने की जरूरत नहीं। नवजोत सिद्धू की रिहाई ते सस्पेंस बरकरार। कैबिनेट मंत्री हरपाल चीमा बोले जदों प्रक्रिया पूरी हुई तो बाहर आ जाएंगे सिद्धू, जदों सजा पूरी हुई तो हो जाएगी रिहाई। जलंधर दे विच आम आदमी पार्टी के आगुआं दे विचाले तकरार। हलका इंचार्ज सुरिंदर सोढी ने विधायक रमन अरोड़ा तो खोया माइक। कैबिनेट मंत्री इंद्रबीर निज्जर के सामने ही हुई खिंचोतान। एक बार फिर टली एमसीडी के मेयर की चोण। दिल्ली मेयर के लिए आम आदमी पार्टी की शैली ओबराय ते भाजपा की रेखा गुप्ता विचाली से मुकाबला। चोण तो पहला 6 नामजद मैंबरों ने चुकी सौं। मोगा विच अतवादी अर्श डाला दे अते सुखा दुनेके दे ठिकाणिਆਂ ते रेड। तकरीबन 50 थावां ते छापेमारी करे पुलिस। कल भी पुलिस ने कई थावां ते कीती सी रेड। हुशियारपुर विच पुलिस मुलाजम अते उसके परिवार की गुंडागर्दी। दलित परिवार ते हथियार दे नाल कीता हमला। मां ते दातर दे नाल हमला। बच्चियां नूं भी घरों कढ के कुੱਟਿਆ। नवां शहर दे विच शुगर मिल दे पावर प्लांट के बाहर जबरदस्त हंगामा। पुलिस मुलाजमां दे नाल भिड़े प्रदर्शनकारी। बैरीकेड तोड़े, कीती धक्का मुक्की। पावर प्लांट तो निकल रही स्वाह नूं लैके विरोध प्रदर्शन। न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा वेख रहे दर्शकों का स्वागत है। मैं हाँ गगनदीप चौहान ते इस वेले दे बुलेटिन की शुरुआत करते हैं अहम खबर दे नाल। मिशन इन्वेस्टमेंट ते पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान मुंबई पहुंचे हुए ने। सीएम भगवंत मान ने बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का दौरा किया। उत्तर भारत के विच इन्वेस्ट करने के लिए पंजाब बेस्ट है। सीएम ने यह गल कही है। साडी टैगलाइन इन्वेस्ट इन द बेस्ट। पंजाब विच वड्डे वड्डे कारोबारी निवेश लई आ रहे ने। 23, 24 ते 25 फरवरी को मुंबई तो वड्डा निवेश आने की संभावना है। यह पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा। टाटा स्टील लुधियाना विच आ रहा है। जमशेदपुर तो बाद लुधियाना विच वड्डा प्लांट लगेगा। तो मुख्यमंत्री ने दावा किया कि जिस प्लांट की पहली इट जिहड़ी हैगी वो लग चुकी है। पूरे देश के विच असीं कारोबारियों को सस्ती बिजली दे रहे हैं। असीं सनतकारां नूं 5 रुपए यूनिट बिजली दे रहे हैं। तो मुख्यमंत्री पहुंचे सी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, जिथे दी तस्वीरां ने। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का जिहड़ा स्टॉक एक्सचेंज का सिंबल हुंदा है बुल, उसके नाल तस्वीर खिंचाई पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने। उस तो बाद स्टॉक एक्सचेंज की बैल उसनूं वजाया पंजाब के मुख्यमंत्री ने, जिथे उन्हों का स्वागत किया सीगा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के अधिकारियों। मैं मुंबई में 2 दिन के दौरे पर आया था। हम इन्वेस्ट पंजाब करके एक सबमिट कर रहे हैं कि आइए पंजाब में, आपने नॉर्थ इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग करनी है तो पंजाब इज़ द बेस्ट प्लेस। और उसका हमारा टैगलाइन भी है इन्वेस्ट इन द बेस्ट। सो बहुत से बड़े बड़े प्राइवेट प्लेयर्स मिले, महिंद्रा एंड महिंद्रा, हिंदुस्तान लीवर, गोदरेज, और उसके बाद जितने भी यहाँ से कोई एग्रो इंडस्ट्री का है, कोई साइकिलिंग का है, कोई ट्रैक्टर इंडस्ट्री का है, सबसे मिला हूँ।
पर्सनली मिला हूँ और यही न्योता दिया है। तो अभी पंजाब में सरकार बदली है, मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि बहुत बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट जो हैं वो पंजाब में आ रहे हैं। हम सिंगल विंडो क्लियरेंस और कोई हौश पौश या कोई दफ्तरों के चक्कर या सरकारी दफ्तरों के धक्के नहीं खाने पड़ेंगे। आइए, 2 यूनिट की मांग करोगे, 3 यूनिट की परमिशन दूंगा। मेरा एक ही बस स्वार्थ है इसमें, स्वार्थ बोल लो इसको, कि मेरे पंजाब के नौजवान लड़के लड़कियों को काम दे दो ताकि वो ड्रग्स से या इधर उधर बुरी संगत में ना जाएं। पंजाब में हमारे पास हम सबसे सस्ती बिजली दे रहे हैं इंडस्ट्री को, 5 रुपये यूनिट। देश में कोई स्टेट नहीं दे रही। और हम वी आर नॉट ओनली पावर प्लस, वी आर कोल प्लस आल्सो, बिकॉज हमारी माइन है झारखंड में पचवाड़ा माइन, वहाँ से हमारे पास कोल आ रहा है। इतना कोल आ रहा है कि हम प्राइवेट प्लेयर जो हैं पंजाब में थर्मल प्लांट वाले, उनको भी हम कोल दे सकते हैं। अभी हमारी कोल मिनिस्ट्री से बात चल रही है कि हमें अलाउ कर दो, हम उनको सस्ता दे देंगे तो उनका टैरिफ भी कम हो जाएगा। ज़ीरो बिल आ रहा है, 87% घरों को ज़ीरो बिल आ गया जो पंजाब में हमने किया। तो इंडस्ट्री के लिए हमारे पास बहुत अच्छा माहौल है, मेहनती लोग हैं और आइडियाज़ की कोई कमी नहीं है, फर्टाइल लैंड है। तो अगर कोई भी इंडस्ट्रियलिस्ट आना चाहेगा, हम उसको ईज़ ऑफ बिजनेस जो है वो देंगे, माहौल देंगे, अच्छा माहौल देंगे। हाँ, पिछली सरकारों ने थोड़ा तंग किया, मतलब बिजनेसमैन को, मतलब तो वो हम नहीं करने वाले। तरीके से तंग किया, मतलब एनओसी लेने में या कुछ में। तो कई बार बिजनेसमैन जो हैं वो कहता है जी मैं इस माहौल में नहीं, मैं बदी काम कर लूँगा। बदी वाज ए टैक्स हेवन, वहाँ कम था। बदी कहाँ, इस 20 किलोमीटर फ्रॉम चंडीगढ़। तो अब बदी का वो ख़त्म हो गया है वो टैक्स वाला। तो अब हम चाहते हैं कि हम पंजाब में जहाँ मर्जी आएँ काम करें, हमारे नौजवान लड़के लड़कियों को काम करें। ਉਧਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਬ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਨਸਨੀ ਫੈਲ ਗਈ। ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਬੰਬ ਹਮਲੇ ਦਾ ਇਨਪੁਟ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹਰਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਤਲਾਸ਼ੀ ਅਭਿਆਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਫਲੋਰ ਤੇ ਟਿਫਨ ਅਤੇ ਬੋਤਲ ਮਿਲਿਆ ਜਿਸ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਆਰਮੀ ਦੀ ਟੀਮ ਵੀ ਸੱਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀਏ ਕਿ 2 ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਾਂ ਇਹ ਬੰਬ ਤੇ ਹੋਣ ਦੀ ਇਹ ਕਹਿ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਔਰ ਇੱਕ कॉल भी दस्या जा रहा है कि कॉल अटॉर्नी ਨੂੰ ਆਈ ਸੀਗੀ। ਉਸ ਕਾਲ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਸ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕੋਰਟ ਕੰਪਲੈਕਸ ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰੇ 1 ਵਜੇ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਨਾਲ ਉਡਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਬੰਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤਰਥੱਲੀ ਮਚ ਗਈ, ਕੋਰਟ ਕੰਪਲੈਕਸ ਖਾਲੀ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ। ਵਕੀਲ, ਜੱਜਿਸ, ਮੁਵੱਕਿਲ ਸਭ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਖਾਲੀ ਕਰਾ ਕੇ ਪੂਰੇ ਤਰੀਕੇ ਕੰਪਲੈਕਸ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਔਰ ਜਾਂਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਇਸ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਫਲੋਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ, ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੰਬ ਨੂੰ ਨਕਾਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦਸਤਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਵਾਨ ਨੇ, ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਕੁਐਡ ਹੈਗਾ, ਡੌਗ ਸਕੁਐਡ ਹੈਗਾ, ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੈੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਬਰੀਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਸਲਾ ਕਾਫੀ ਅਹਿਮ ਹੈ। गणराज दिहाड़ा नेड़े और उस तो पहला इस तरीके दी कॉल, इस तरीके दी चिट्ठी किते ना किते फिकर वधांदी हुई नजर आए। ते मेरे सहयोगी मनोज राठी इस वेले ग्राउंड जीरो तो मेरे नाल जुड़ रहे हैं, उन्हां दे नाल गल करदे हैं। मनोज, काफी देर तो लगातार चैकिंग चल रही है, की अपडेट फिलहाल है? बिल्कुल गगन, आर्मी ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਹੈ ਉਹ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਚੰਡੀ ਮੰਦਰ ਤੋਂ ਆਰਮੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਇੱਥੇ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਬੰਬ ਸਕੁਐਡ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀ ਸੀ। ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕਿ ਮਿਲਟਰੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਫੀਸਰ ਹੈ ਉਹ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀਗੇ। ਆਰਮੀ ਚੰਡੀ ਮੰਦਰ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਫੀਸਰ ਨੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਤੇ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਖੁਦ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਫੀਸਰ ਚੰਡੀ ਮੰਦਰ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਐਸਐਸਪੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮਨੀਸ਼ਾ ਚੌਧਰੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਟਿਫਨ ਬੰਬ ਤੇ ਇੱਕ ਬੋਟਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਸਪੈਕਟ ਜਿਹੜੀ
ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਰਿਕਵਰ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਰਮੀ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਇਨਫਾਰਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆਰਮੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚੰਡੀ ਮੰਦਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਪਹੁੰਚੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਅੰਦਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਿੱਧੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕੰਪਲੈਕਸ ਸੈਕਟਰ 43 ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਲੈਟਰ ਮਿਲੀ ਸੀ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਸਸਪੈਕਟ ਦੀ ਕਾਲ ਆਈ ਸੀਗੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪੂਰਾ ਏਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਪੂਰਾ ਏਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਖਾਲੀ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਚੰਡੀ ਮੰਦਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਫੀਸਰ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਮਾਂਡੈਂਟ ਨੇ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀਗੇ, ਖੁਦ ਇੱਥੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ राजकुमार ਗगन ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲकुल ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਆਰਮੀ ਆਫੀਸਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ ਔਰ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਐਸਐਸਪੀ ਬਾਹਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀ मीडिया ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ। देखिए, हमारी जो आर्मी की बीडीएस टीम थी वो अभी आए हैं और हमारा ऑपरेशन अभी खत्म हो चुका है और जो सस्पेक्टेड ऑब्जेक्ट था उनको आर्मी की टीम ने भी चेक कर लिया है। फाइनली एक टिफिन बॉक्स था जिसमें खाना था, तो वो उन्होंने डिस्पोज ऑफ भी कर दिया है और कोई भी आईडी या बॉम्ब जैसा कोई भी सस्पेक्टेड ऑब्जेक्ट उसमें नहीं मिला। इट वॉज अ नॉर्मल ऑर्डिनरी टिफिन बॉक्स जिसमें खाना था। मैम, प्राइमरी में कुछ इन्फॉर्मेशन जो मिली थी उसको लेकर पुलिस ने किस तरह से जो है सर्च किया हमारी टीम ने? देखिए हमारी जो ड्रिल रहती है, जब भी इस तरह का कोई सस्पिशियस ऑब्जेक्ट मिलता है तो इमीडिएटली हमारे जो चंडीगढ़ पुलिस के सभी कंपोनेंट्स विच इंक्लूड्स लोकल पुलिस, हमारी एंटी सैबोटेज चेक टीम्स हैं और हमारे डॉग स्क्वाड है और हमारी ट्रैफिक एंड पीसीआर के कंपोनेंट हैं, ऑपरेशन सेल्स, उनको इमीडिएटली कंट्रोल रूम से सभी कंसर्न पार्टीज को यहाँ इमीडिएटली मूव किया था। और जो फर्स्ट स्टेप होता है कि इवैक्यूएशन, कि लोगों को उस एरिया से इवैक्यूएट किया जाए और स्वीप, देन वी डिड अ फ्लोर वाइज स्वीप। हमने सारे जुडिशियल कॉम्प्लेक्स के जितने भी फ्लोर्स थे सभी को स्वीप किया, जो पार्किंग एरियाज थे, लॉट्स थे, ओपन स्पेसेस थे, वहां भी चेक किया, लॉयर चैम्बर, सारी बिल्डिंग्स को फिर हमने 1 बाय 1 सारा चेक किया और अब ऑपरेशन कंप्लीट हो चुका है। इसके अलावा हमें अभी और देखिए लेटर का जो बातचीत चल रही है, वी विल गेट इन टच विद पंचकुला पुलिस ऑल्सो, और चूंकि लेटर वहां मिला है, हमें भी जो फर्स्ट इन्फॉर्मेशन अभी तक आई है कि वहां पंचकुला में इस तरह का लेटर रिसीव हुआ है, तो हम उनकी अथॉरिटी से भी कोऑर्डिनेट करेंगे। यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि 26 जनवरी से पहले एक ऐसी एक्टिविटी का सामने आना जिसके अंदर ऐसी थ्रेट्स आना, खास करके क्योंकि कहीं ना कहीं अलर्ट्स भी दिए जाते हैं, इंटेलिजेंस से भी अलर्ट आते हैं, बट इस चीज का कोई इंटेलिजेंस से अलर्ट आया था या फिर कोई ऐसी चीज आई हो? इस बारे में कोई स्पेसिफिक इनपुट, हमें बॉम्ब रिलेटेड कोई ऐसे इनपुट नहीं आए, बट एक जनरल अलर्टनेस का इनपुट रहता ही है 26 जनवरी को लेके, और ऑलरेडी हम अपनी मॉक ड्रिल्स लगातार कर ही रहे थे। लेटर भेज के हाँ। किसी ने क्या दहशत का माहौल क्रिएट करने की कोशिश? देखिए अभी ये कहना जल्दबाजी होगा और वी विल, जैसा कि मैं कह रही हूँ कि पंचकुला में ये लेटर मिला है, बट इसका संबंध चंडीगढ़ से भी है, तो हम उनकी अथॉरिटीज के साथ भी कांटेक्ट करके, पंजाब में हाई अलर्ट है, लगातार इनपुट जो है वो मिलने के बाद, क्योंकि ट्राई सिटी का पार्ट है चंडीगढ़, बिल्कुल इस तरह की चीजें होना या लेटर मिलना या कॉल्स आना एक बड़ी बात है। हालांकि बिल्कुल कोई रिस्क नहीं लिया जा सकता, आपकी टीम ने आज काम किया है, किस तरह से देख रहे हैं और किस तरह से पुख्ता इंतजाम को लेकर आप? देखिए 26 जनवरी को लेके हमारी टीम्स, हमारी सभी लोकल टीम्स जो हैं वो अलर्ट पे हैं। हम बार बार मीटिंग्स भी कर रहे हैं और उनको रीट्रेट कर रहे हैं कि जो भी अलर्ट्स हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज से आते हैं, लोकल एंड सेंट्रल, उनको हम टाइमली शेयर भी करते हैं। और कोशिश यही है कि जो भी पब्लिक प्लेसेस हैं, पर्टिकुलरली 26 जनवरी और उसकी रनअप में भी, उन सभी प्लेसेस को हम कंटिन्यूसली चेक करवाते रहते हैं। जो हमारे वाइटल इंस्टॉलेशन है उनकी भी चेकिंग लगातार चल रही है। तो एक जनरल अलर्टनेस हाई है सारे सभी लोकल पुलिस के कंपोनेंट्स में, और हम आगे भी ये करते ही रहेंगे। इट इज अ पार्ट ऑफ आवर स्टैंडर्ड मॉक ड्रिल रिस्पॉन्स जो है वो चलता रहेगा। ऐसी एक्टिविटीज को कैसे देखा जाए, खास करके जो एंटी सोशल एक्टिविटीज होती है, फिर इनको कैसे देखा जाए, क्योंकि एक बहुत महत्वपूर्ण दिन है 26 जनवरी, उससे पहले ऐसी एक्टिविटी का अलर्ट आना? देखिए अलर्ट जो आया था उस पर हमारा रिस्पांस बड़ा इमीडिएट था, प्रॉम्प्ट था, और जो हमारा एक स्टैंडर्ड ड्रिल का जो मैकेनिज्म है वो हमने कम्प्लीटली यहाँ प्रोटोकॉल फॉलो किया है। और वी आर रिलीव्ड कि ऐसा कोई यहाँ पे हमारी प्रॉपर चेकिंग हो गई, टाइमली इवैक्यूएशन हो गया है और इस तरह का कोई इंसिडेंट हुआ नहीं है अनटूवर्ड। अब उस लेटर की क्या सैंक्टिटी है, उसकी क्या ऑथेंटिसिटी है, उसको तो एग्जामिन करके और इंक्वायर करके ही कुछ उसके बारे में कहा जा सकेगा। बिल्कुल जी, हमने पूरा स्वीप कर दिया है। थैंक यू। तो
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਐਸਐਸਪੀ ਮਨੀਸ਼ਾ ਚੌਧਰੀ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੱਕ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਸੀ, ਇੱਕ ਲੈਟਰ ਸੀ, ਇੱਕ ਕਾਲ ਸੀ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਏਰੀਆ ਉਹ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਸੀਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੈਸਕਿਊ ਟੀਮ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸੈੱਲ ਹੈ, ਹੋਰ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਰਮੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਨਫੋਰਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਆਰਮੀ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਹੈ ਇੱਥੇ ਆਈ ਗਈ, ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਰਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੋਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਹ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਏਰੀਆ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕੰਪਲੈਕਸ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸੀਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਫੀਸਰਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਸਰਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਆਰਮੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਨਫੋਰਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੈਡਮ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਐਸਐਸਪੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟਿਫਨ ਬਾਕਸ ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬੋਟਲ ਉਹ ਰਿਕਵਰ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੇਵ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂਰਾ ਏਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੀਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਲੈਟਰ ਆਇਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਨਫਰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਖਿਰ ਉਹ ਲੈਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿੰਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੀ ਕਾਲ ਆਈ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 26 ਜਨਵਰੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਔਰ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ, ਇਨਪੁਟ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ, ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਸੀਗੀ, ਇਨਪੁਟ ਮਿਲੀ ਸੀਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸੀਗੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੀ ਸੀਗੀ, ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੈਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਲੈਟਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਕਾਲ ਜਿਹੜੀ ਆਂਦੀ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਾਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੈਰੀਫਾਈ ਉਹ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਐਸਐਸਪੀ ਮਨੀਸ਼ਾ ਚੌਧਰੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 2-3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਲੈਟਰ ਜਿਹੜਾ ਰਿਕਵਰ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਲ ਜਿਹੜੀ ਆਈ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਅਜੇ ਕੁਮਾਰ ਨਾਲ ਮਨੋਜ ਰਾਠੀ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ। 2 ਮਿੰਟ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਮਨੋਜ ਰਾਠੀ ਇਸ ਗਰਾਊਂਡ ਜ਼ੀਰੋ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਬੰਬ ਦੀ ਖਬਰ ਸੀ ਅਫਵਾਹ ਨਿਕਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਅਹਿਮ ਖਬਰ, ਅਹਿਮ ਅਪਡੇਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀਏ। ਚੈਕਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਟਿਫਨ ਮਿਲਿਆ, ਟਿਫਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੰਚ ਸੀ, ਟਿਫਨ ਚੋਂ ਖਾਣਾ ਨਿਕਲਿਆ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੋਤਲ ਨਾਲ ਰੱਖੀ ਸੀ। ਸਸਪੈਕਟਡ ਮੰਨਿਆ ਸੀਗਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਸਨੂੰ, ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਸਸਪੈਕਟਡ ਮੰਨਿਆ ਸੀ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੱਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸੀ। ਵੱਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਕੋਰਟ ਕੰਪਲੈਕਸ ਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬਲਾਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹ ਟਿਫਨ ਬੰਬ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਔਰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਸਸਪੈਕਟਡ ਉਸਨੂੰ ਐਲੀਮੈਂਟ ਮੰਨ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਆਰਮੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਔਰ ਜਦੋਂ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਨਾਰਮਲ ਇੱਕ ਟਿਫਨ ਬਾਕਸ ਨਿਕਲਿਆ, ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਖਾਣਾ ਨਿਕਲਿਆ। ਖਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਡਿਸਪੋਜ਼ ਆਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੋਤਲ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੋਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਰਮੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਚੈੱਕ ਕੀਤੀਆਂ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਨਾਰਮਲ ਟਿਫਨ ਬਾਕਸ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਇੱਥੇ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਫਿਰ ਚਿੱਠੀ ਭੇਜ ਕੇ ਜਾਂ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਧਮਕੀ ਦੇਣ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮਕਸਦ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਕੀ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸ਼ਰਾਰਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਇੱਕ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਡਰ ਤਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੀਗੀ? ਮਨੋਜ ਰਾਠੀ ਲਗਾਤਾਰ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਗਰਾਊਂਡ ਜ਼ੀਰੋ ਤੋਂ। ਮਨੋਜ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਿੰਪਲ ਟਿਫਨ ਸੀਗਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਸਿਰਫ ਖਾਣਾ ਨਿਕਲਿਆ ਔਰ ਐਸਐਸਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਗਗਨ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਐਸਐਸਪੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਬਰੀਫ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਈ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦਾ ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਕੁਇਕਲੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ एक्शन होया। मैम, जिस तरह ये सारी चीजें हुई हैं, इन्फॉर्मेशन क्या थी और पुलिस का किस तरह से रिएक्शन? चंडीगढ़ पुलिस कंट्रोल रूम में इन्फॉर्मेशन आई थी और हरियाणा पुलिस कंट्रोल रूम से हमें इन्फॉर्मेशन मिली थी कि बॉम्ब जैसा कोई ऑब्जेक्ट यहाँ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कॉम्प्लेक्स में या बस स्टैंड्स वगैरह पे हो सकता है। उसकी कंटिन्यूएशन में हमने हमारी जो ऑपरेशंस की टीम है, लोकल चंडीगढ़ पुलिस की जो बॉम्ब डिटेक्शन स्क्वाड्स हैं और हमारी लोकल पुलिस है, उन सब ने इमीडिएटली रश किया और जितनी भी हमारा पूरा कोर्ट कॉम्प्लेक्स है उसको हमने इमीडिएटली इवैक्यूएट किया, लोगों को सेफली यहाँ से बाहर निकाला और उसके बाद पूरे कॉम्प्लेक्स को सर्च भी किया है। और इसी इवैक्यूएशन के दौरान हमें एक अबेंडेंट लंच बॉक्स मिला था और किसी भी प्रकार की कोई रिस्क हम उसमें नहीं लेना चाहते थे, इसलिए हमने इमीडिएटली अपना जो स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है उसके हिसाब से अपने बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड से उस आइटम को चेक करवाया और पंजाब पुलिस की भी बीडीएस टीम यहाँ आई हुई थी, उन्होंने भी इसको चेक किया। बट फिर भी फाइनल एक कंफर्मेशन के लिए हमने चंडी मंदिर की टीम को भी रिक्वेस्ट करके यहाँ बुलाया।
और तीनों टीम्स की चेकिंग के बाद यही नतीजा निकला है कि वो टिफिन बॉक्स एक ऑर्डिनरी टिफिन बॉक्स था जिसमें खाना था और उसको फाइनली हमने वहां से रिमूव भी कर दिया है। कई सवाल जो है करते हैं कि एक लेटर जो है वो मिला है, उसमें लिखा गया है 43 बस स्टैंड पंचकुला, ये कुछ अभी तक कुछ इन्फॉर्म। देखिए, ये लेटर पंचकुला में जो हमारी अभी प्राइमरी इन्फॉर्मेशन है उसके हिसाब से पंचकुला में मिला है। हम पंचकुला पुलिस के साथ भी टच में हैं और इस पे अभी इंक्वायरी चल रही है कि ये लेटर कहाँ मिला, किस तरह से इसकी, और इस लेटर की क्या ऑथेंटिसिटी, उसके बारे में अभी तफ्तीश चल रही है। उस बारे में जो भी आगे इनपुट्स आएंगे हम आपसे शेयर क्योंकि करेंगे। 26 जनवरी का समय है और पंजाब में जिस तरह से चीजें हैं, लुधियाना कोर्ट, जलंधर कोर्ट, वहां भी इनपुट जो है वो पुलिस को मिले हैं खुफिया एजेंसी की तरफ से, क्योंकि ट्राई सिटी का पार्ट है चंडीगढ़, उसको लेके भी काफी अहम हो जाता है। जो भी इनपुट्स हमें इंटेलिजेंस एजेंसी से मिलते हैं वी टेक इट इन ऑल सीरियसनेस और उस पे जो भी हमारा एक्शनेबल रहता है काम, जो भी उसके हिसाब से हम इनपुट्स को भी टेक इट वेरी सीरियसली। पर्टिकुलरली 26 जनवरी के हिसाब से जो भी इनपुट्स हमें मिल रहे हैं हम अपनी सभी एजेंसीज को शेयर भी करते हैं और उस पे जो भी रीजनेबल एक्शन बनता है वो ले भी रहे हैं और हमारी रूटीन में भी मॉक ड्रिल सभी वाइटल इंस्टॉलेशन पे चल रही है। क्वेश्चन है कि एक जो कॉल आई थी, महाराष्ट्र का नंबर बताया जा रहा है, उस पर अभी तक देखिए, हमें डायरेक्ट कोई कॉल नहीं आई, हमें कंट्रोल रूम से ही इन्फॉर्मेशन मिली है, हरियाणा स्टेट कंट्रोल रूम से। सो हम भी उनके टच में हैं एंड वी आर ऑल्सो इंक्वायरिंग कि उन्हें इनिशियली कहाँ से कॉल आई है, लेटर कहाँ मिला है एंड वी आर कोऑर्डिनेटिंग विद देम। थैंक यू। ਤਾਂ ਗਗਨ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜੀ ਮੈਡਮ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਮੈਡਮ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਐਸਐਸਪੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਗਗਨ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੂਰਾ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਪੂਰਾ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਰ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਨਪੁਟ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈਪੀ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਨਪੁਟ ਦਿੱਤੇ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨੇ ਇਨਪੁਟ ਦਿੱਤੇ ਸੀਗੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ ਹਮਲਾ ਜਾਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਹਿਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਟਰਾਈ ਸਿਟੀ ਦਾ ਪਾਰਟ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ CID ਵਿੰਗ ਹੈ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਈਬਰ ਸੈੱਲ ਹੈ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ IT ਸੈੱਲ ਹੈ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸੈੱਲ ਹੈ, ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਲੈਟਰ ਪੰਚਕੂਲਾ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ पंचकुला ही कॉल सेंटर ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਕਾਲ ਆਈ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਲੈਟਰ 'ਚ ਜ਼ਿਕਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 43 ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਦਾ, 43 ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕੋਰਟ ਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਰਿਸਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਪੁਲਿਸ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅੱਜ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਇਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸੀਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਚੈਂਬਰ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜਿਆਂ ਦੇ ਕੇਸ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਲਾਇੰਟ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਟਰ ਬੋਟਲ ਤੇ ਇੱਕ ਟਿਫਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਮਿਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂਰਾ ਏਰੀਆ, ਉਹ ਵਾਲਾ ਪੂਰਾ ਏਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਸੀਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂਰਾ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਵਾਸਤੇ ਆਰਮੀ ਦੀ ਚੰਡੀ ਮੰਦਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਹੈ ਗਗਨ, ਉਹ ਵੀ ਬੁਲਾਈ ਗਈ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਡਮ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਹੜੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ SSP ਨੇ ਮਨੀਸ਼ਾ ਚੌਧਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਰਿਸਕ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਲੈਟਰ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ, ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਚਕੂਲਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਕਾਲ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲ ਆਇਆ, ਪੰਚਕੂਲਾ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਤਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਅਹਿਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ 26 ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਟਾਈਮ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਲਸ ਆਣਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਲੈਟਰ ਮਿਲਣਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਫੇਕ ਬਿਲਕੁਲ ਫੇਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ 1 ਵਜੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬੰਬ ਤੋੜ ਆ ਦਾਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਹਲਕੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬ੍ਰੇਕ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਟਲੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ नहीं ले सकते और इससे करके कार्रवाई जड़ा है वो की गई है। मनोज बने रहना साडे नाल, एक बार ਅਸੀਂ पंचकूला ਦਾ ਰੁਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਰਾ ਠਾਕੁਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਅਪਡੇਟ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਰਾ ਠਾਕੁਰ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਪੰਚਕੂਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਕਾਲ ਸੀਗੀ ਔਰ ਪੰਚਕੂਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਲੈਟਰ ਦੀ ਬਰਾਮਦਗੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਉਹ ਪੰਚਕੂਲਾ ਤੋਂ ਹੀ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਡੌਗ ਸਕੁਐਡ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ, ਪੂਰੇ ਚੈਂਬਰਸ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਰਾ ਠਾਕੁਰ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਰਾ, क्या जानकारी इस वक्त मिल पा रही है, क्या अपडेट है पंचकूला को लेकर? जी बिल्कुल, ये जो मैसेज वायरल हुआ था चंडीगढ़ पुलिस को, ये पंचकुला पुलिस की तरफ से दिया गया था क्योंकि सुबह जब वकील अपने चैम्बर में पहुंचे तो वहां जो वॉशरूम था वहां पर एक लेटर धमकी भरा जो है वो एक वकील को मिला, जिसमें लिखा गया था कि चंडीगढ़ का 43 बस स्टैंड, कोर्ट और पंचकुला को जो है वो विस्फोट से उड़ा दिया जाएगा और गाड़ी में जो है बम रखे होने की जो है ये सूचना दी गई थी। जिसके बाद जब पुलिस को ये सूचना मिली तो हड़कंप मच गया पुलिस में, क्योंकि जिस प्रकार से 26 जनवरी के जो कार्यक्रम को लेकर पूरी सुरक्षा पुख्ता प्रबंध किए गए हैं और इसके बाद जो है ये सूचना मिली और सारी पुलिस फोर्स जो है वो पंचकुला कोर्ट परिसर में पहुंची। जितने भी वकीलों के जो चैम्बर थे, एक एक चैम्बर्स को छाना गया, डॉग स्क्वाड की टीम और जो अन्य जो पुलिस अधिकारी थे वो वहां पर पहुंचे, लेकिन अभी तक कुछ भी जो पुलिस के हाथ नहीं लगा है और फिलहाल पुलिस जो है वो
हर पहलू से जांच कर रही है। कहीं किसी व्यक्ति के द्वारा शरारत की जा सकती है या फिर किसी ने वास्तव में जो है ये धमकी दी है, क्योंकि जिस प्रकार से अभी कुछ जगहों से जो है गैंगस्टर भी जो है पंचकुला से पकड़े गए हैं, तो हर पहलू को जोड़कर जो है पुलिस देख रही है। पंचकुला के जो एसीपी हैं सुरेंद्र यादव, उन्होंने कहा है कि अभी फिलहाल जिस प्रकार से धमकी दी गई थी उस प्रकार से कुछ वस्तु अभी नहीं मिली है, लेकिन फिर भी पूरी पंचकुला पुलिस को अलर्ट कर दिया गया है। चप्पे चप्पे की छानबीन के लिए जो है हर थाना प्रभारी और चौकी पर जो है प्रभारी हैं उनको बोल दिया गया है कि किसी प्रकार से कोई संदिग्ध जगह से जो जगह से कुछ चीज मिलती है तो वो तुरंत जो है आला अधिकारियों को जो है सूचित करें। जी बिल्कुल बिल्कुल। जिस तरीके से जानकारी सामने आई और उसके बाद जिस तरीके से जांच की गई, और अभी अगर तारागढ़ हम बात करें चंडीगढ़ कोर्ट कॉम्प्लेक्स की, तो वहां पर तो ये बम की जो अफवाह थी, वो बम की जो ये कहा जाए कि जो जानकारी मिली थी वो अफवाह निकली है। पुलिस ने इस बात की तस्दीक कर दी है। पंचकुला में इस वक्त क्या हालात है, क्या तस्वीर है? जी, अगर पंचकुला की बात की जाए तो पंचकुला कोर्ट में अभी जो वकीलों के चैम्बर हैं वो पूरी तरह खंगाल लिए गए हैं, लेकिन जो कोर्ट परिसर है वहां पर अभी चेकिंग नहीं की जा सकी है। जो पुलिस अधिकारियों से हमारी बातचीत हुई, उनका कहना था कि जो जज हैं कोर्ट के, उनके द्वारा ये कहा गया है कि जो चेकिंग कोर्ट्स की जानी है वो 5 बजे के बाद की जाए, क्योंकि अभी कोर्ट की कार्रवाई चल रही है। तो 5 बजे के बाद जो सभी कोर्ट है पंचकुला की जिला अदालत में उनकी भी चेकिंग की जाएगी। लेकिन अभी तक जिस प्रकार से कोर्ट परिसर को छावनी में तब्दील कर दिया गया था, चप्पे चप्पे की छानबीन की गई थी, तो कुछ भी ऐसा संदिग्ध नहीं मिल पाया। लेकिन फिर भी एहतियात के तौर पर पंचकुला पुलिस कोर्ट परिसर के साथ साथ पंचकुला के सभी सेक्टरों, होटलों और बस स्टैंडों में जो है पूरी चेकिंग कर रही है। किसी तरह से कोई अप्रिय घटना ना हो उसको लेकर ये अलर्ट जो है सभी थानों को दे दिया गया है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया तारा इस तमाम जानकारी के लिए। तारा ठाकुर मेरे सहयोगी जानकारी दे रहे सन, और जिस तरीके इस सिनेरियो है, इस सिनेरियो दे विच जो पूरी तस्वीर हैगी है, एक पासे चंडीगढ़ दे विच हॉक्स कॉल ये निकली, यानी अफवाह जिहड़ा हैगा इसनू दस रही है पुलिस इस वेले, क्योंकि जिहड़ा शक्की टिफन ते पानी दी बोतल मिली सीगी उस टिफन दे विच भी खाना जिहड़ा निकलिया, ते इस दे नाल ही पुलिस ने कह दिता है कि सिर्फ अफवाह सी, इस दे विच कुछ भी अजिहा नहीं सीगा जिसनू बम वर्गा बने जावे। पर हालांकि जांच जरूर की जाएगी, चिट्ठी किसने लिखी, धमकी किसने दी, कौन सी शख्स, मकसद किसे, सब जांच की जाएगी। उधर सर्जिकल स्ट्राइक ते दिग्विजय दे बयान ते बवाल मच गया है। दिग्विजय सिंह दे बयान तो राहुल ने पासा वट लिया, मैं दिग्विजय दे बयान दे नाल सहमत नहीं। राहुल गांधी ने कहा है फौज की बहादुरी ते कोई सवाल नहीं है। राहुल गांधी ने स्पष्ट कर दिया है फौज कुछ भी करे तो सबूतां की लोड़ नहीं। राहुल गांधी ने कहा सानू अपनी फौज ते पूरा भरोसा है। सर्जिकल स्ट्राइक ते दिग्विजय का बयान निजी बयान है। दिग्विजय सिंह ने बीते दिन कहा सी केंद्र ने क्यों सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत नहीं दिते, और इस तो बाद लगातार निशाने ते सन दिग्विजय सिंह, विरोधियां निशाने ते सन, लगातार सरकार के निशाने ते सन, लगातार उन्होंने इस बयान के लिए उन्होंने निखेधी की जा रही थी। पर राहुल गांधी ने हुण खुद नूं इस बयान तो वख कर लिया। उन्होंने कहा कि मैं दिग्विजय के बयान के नाल सहमत नहीं। फौज की बहादुरी ते कोई सवाल नहीं उठता, फौज की बहादुरी ते कोई सवाल नहीं है। फौज कुछ भी करे तो सबूतां की लोड़ नहीं है। साडी फौज बेहतरीन काम कर रही है, सानू अपनी फौज से पूरा भरोसा है। The army is doing exceptionally well, राहुल गांधी ने कहा। And we are not a dictatorship. We don't run our party with principles of coercion. We don't appreciate Mr. Digvijay's personal views, but the views of the party are above Mr. Digvijay Singh's views. The views of the party are generated from a conversation within the party. I would like to assure you that Mr. Digvijay Singh's views are outlying views. They are not views that are held by the by the center of the party. We are absolutely crystal clear that the armed forces do a job. They do a job exceptionally well. And they do not need to be providing proof for anything. Okay? देश के लिए जो आर्मी के साथ हम हैं और हम हमेशा देश के एकता के लिए काम करते हुए आए हैं,
आगे भी उसी ढंग से हम तो रहेंगे। अनुशासन की कोई कार्रवाई दिग्विजय सिंह के ऊपर? सर, दिग्विजय सिंह पर कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई? सर, कार्रवाई कोई? खड़गे साहब, एक मिनट। अरे कितने बार बोलना, अभी तो बोले हम सम्मान करते हैं, देश के लिए सब एक हैं और जुड़े हुए हैं। ये चंद लोग अपप्रचार करने के लिए ये कोशिश कर रहे हैं, ये नहीं होगा। और देश की आजादी हमने दिलाई और देश को एकता हम रखेंगे, उसके लिए भी हमने कुर्बानी दी और आगे भी देश के एकता के लिए सब मिलकर काम सर, करें। लेकिन दिग्विजय सिंह पर कार्रवाई कोई? ਨੇ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਵਿਵਾਦ ਭਖਿਆ ਹੈ। ਦਿਗਵਿਜੇ ਸਿੰਘ ਦਾ ਉਹ ਬਿਆਨ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਦਿਗਵਿਜੇ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। सर्जिकल स्ट्राइक की बात करते हैं कि हमने इतने लोग मार गिराए, लेकिन प्रमाण कुछ नहीं, केवल झूठ का पुलिंदा से ये राज कर रहे हैं।